हरे कृष्णा। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुदीर्यतमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम कंटिन्यू करते हैं हमारे भागवत गीता का अध्ययन, और आज तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 14 से। बहुत बढ़िया है ये सारे श्लोक, और अगर हम देखें ना जीवन में किस हिसाब से रहने के लिए, अब तीसरे अध्याय में भगवान ने अभी तक देखे हम, जैसे यज्ञ और अन्न पे भी बात चल रही है ना। यज्ञ शिष्ट न संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे। भक्त लोग कौन होते हैं? भक्त जो अपना सारा अस्तित्व भगवान से समझता है, मानता है, जानता और रहता है उस हिसाब से। अभी जैसे देखते हैं ना हम, घरों में वैदिक सभ्यता है भारत में, और घरों में क्या देखते हैं हम कि कोई नई गाड़ी आई तो उसकी पूजा करते हैं ना गाड़ी के लिए, और ऐसे भगवान को अर्पण करते हैं ना, या भगवान आपकी कृपा से ये नई गाड़ी मिली है, या नए कपड़े लेके आते हैं, किताब लेके आते हैं, तो मंदिर में रखते हैं ना, भगवान ये आपकी कृपा से मिला, आपने दिया, इसको कृपा करके आप ब्लेस करें। तो वैसे ही अन्न तो कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। बिना अन्न के जीवन थोड़ी ना। और जो कुछ भी हम कर रहे हैं अन्न के माध्यम से ही कर रहे हैं ना। अन्न खा के ही तो फिर हम कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं, तो उस अन्न को शुद्ध करना अति आवश्यक है। संत लोग वही है जो भगवान से संबंधित है, वही संत महात्मा है जो सर्वत्र कृष्ण से संबंधित है, सर्वत्र कृष्ण की कृपा को आकृष्ट करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। हाँ, जो जानते हैं कि मेरे जीवन का स्रोत कृष्ण ही है, हम सभी के। तो अन्न भी कहाँ से? भगवान से ही है ना। तो इसी ऐसे भगवान को अर्पित करके, भोग भोग अर्पित करके उनका उचित प्रसाद रूप में पाए, बहुत बढ़िया रहेगा जीवन हमारा। सर्व किल्बिषे, सारे पापों का समाधान हो जाएगा। अन्यथा तो क्या है, देखो चोरी का हिसाब किताब ही है ना, एक प्रकार से, कि ये मिल सब कुछ रहा है भगवान से, लेकिन हम भगवान को कुछ नहीं देते, इनफैक्ट थैंक यू रूप से भी नहीं देते। ठीक है, आज का श्लोका देखते हैं। तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 14। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। एक सेकेंड। राधा प्रेयसी माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है।
आगे पढ़ना है प्रभु जी? आगे गीता माता जी पढ़े। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पढ़ पढ़ना है क्या? हाँ, तात्पर्य पढ़िए। भगवत गीता के इस महान टीकाकार श्री बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं, ये इंद्रियाद्यंग तयावस्थितम यज्ञम सर्वश्वरम विष्णु मनभयच्च मश्यन्ति तेन तद्देह यात्रां सम्मादयन्ति ते सन्तः सर्वेश्वरस्य यज्ञपुरुषस्य भक्ता सर्वकिञ्चिन्येर अनादिकाल विवेद्वेर आत्मानुभव प्रतिबंध के निखिले पापे विमुच्यते। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कराते हैं, सभी देवताओं के स्वभाव सबके स्वामी है, और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने का हरे कृष्णा। 1 मिनट ब्रदर, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया, इसमें स्क्रीन नहीं हिल रही है। यज्ञों का निर्देश करते हैं, प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करे जब कृष्ण की पूजा की जाती है। प्रभु जी स्क्रीन थोड़ा वो करो। है क्या स्क्रीन में? पूजा की जाती है। कृष्ण भावनाभावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। ये ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्मफल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो उसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है, और जो इस विधि का अभ्यास है वह भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता है, वह अपने पाप पुण्य कर्म को बढ़ाता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर उकरो सुकरो के समान मिलता है। ये भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है, वह उनके आक्रमण से बच जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता है, वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। अन्न तथा शाप वास्तव में खाते हैं मनुष्य विभिन्न प्रकार ठीक है गीता माता जी। सीता पुरोहित माता जी आप पढ़िए अगला। प्रभु जी मुझे पढ़ना नहीं जब। ओके, सुधा माता जी आप पढ़िए, और उस हिसाब से ही देखिएगा स्पीड, और कि हम सभी आपके माध्यम से पढ़ सकें हम। और कोई भी अगर लाइन, कोई भी शब्द कुछ भी बढ़िया लगाओ, कोई एक वाक्य, तो उसको दोबारा पढ़िए।
अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं, उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव अंततोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना पड़ता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का ये उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है। खेतों का ये उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है। ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। यह देवता भगवान के दास है। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता, उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के लिए संतुष्ट सकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। संस्तुत संकीर्तन यज्ञ। हाँ, बहुत सुंदर अनुवाद तात्पर्य गजब के हैं। ओके हर्षा, आप पढ़ो अनुवाद। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। देखिए, एक दृष्टिकोण से देखें ना पूरा। अच्छा, आप लोग बताओ, ये कोविड का क्या कारण है? क्या कहोगे? जैसे वायु में तरह तरह के बैक्टीरिया पैदा होना या वातावरण वो दूषित होने के कारण। हाँ, मुख्य रूप से कोविड का क्या कारण है? सारी बीमारियां तो देखिए खाने पीने से ही जुड़ी हुई हैं ना। बीमारियां सब ये खाने पीने से ही कितनी जुड़ी हुई है। और कोविड का भी ना अननेसेसरी मीट ईटिंग, एनिमल किलिंग, और ये तो बहुत ही अति हो गया ना। ये जो ऐसे वेट मार्केट को मेंटेन करना या रखना, और हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे उससे? आएगा ही आएगा, और थोड़ी ना एक बार आके रह गया। और हर रेगुलर अब तो और ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया ना। पहले देखिए, गांव के लोग गांव में रहते थे इत्यादि, तो इतने संक्रमण या इतना फैलता नहीं था। अब तो कहाँ देखो, भारत से दुबई, दुबई से सिंगापुर, लंदन, अमेरिका, सब छोटा एकदम, कितना संकुचित सा हो गया। तो बीमारियां कितनी जल्दी फैलती है, सब कुछ ही जल्दी फैलता है। रहते हैं हम समझो कोई एक छोटे शहर में भारत के, लेकिन मीडिया की कृपा के द्वारा पूरे संसार का हमने, जैसे ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सारा ठेका हमने सर पे उठा लिया हो। जिम्बाब्वे में इतना इन्फ्लेशन हाई है, ये चल रहा है, कीनिया में ये प्रॉब्लम है, कहाँ ये प्रॉब्लम है, वर्ल्ड न्यूज़ के माध्यम से सारा सारा भरते रहो। न्यूज़ में तो यही है ना, वर्ल्ड न्यूज़ मतलब वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, उसी का ही पूरा का पूरा चलते रहता। जीवन तो देखिए अन्न से ही शुरुआत है ना, और अन्न के माध्यम से ही हम सब कुछ कर पा रहे हैं। तो अन्नाद् भवन्ति भूतानि, पर्जन्याद् अन्न संभव। एक बार फिर से देखते हैं अनुवाद। महक, अनुवाद पढ़ो। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, जो वर्षा से उत्पन्न होता है।
वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। पूरा साइकिल है, पूरा का पूरा साइकिल है ना। और इस साइकिल में यज्ञ इज द थिंग जो which takes us ahead, which pushes things ahead. सबसे पहला बटन क्या है, ये यज्ञ क्या, और वही हम बराबर से नहीं कर रहे हैं। यज्ञ मतलब क्या, हमारे सामान्य रूप से हमारे मन, शरीर, इंद्रियों से जो भी हम कार्य करें, यज्ञ पति प्रसन्न हो। एक रूप से यज्ञ मतलब प्रयास, एक रूप से यज्ञ मतलब तपस्या। सामान्य रूप से तो भारत में ऐसा समझते हैं ना, यज्ञ मतलब क्या है, हवन। यज्ञ किया हमने, आज यज्ञ किया। वास्तव में तो सभी यज्ञ कर रहे हैं, तपस्या तो सभी कर रहे हैं, लेकिन उस तपस्या के करते हुए भी सुख कितने लोग भोग पा रहे हैं। माया की तपस्या में लगे रहेंगे तो आगंतुक सुख रहेगा, आने जाने वाला सुख रहेगा, कर्मों के कोटे के अनुसार ही सुख रहेगा, और वो सुख कभी हमें सुखी कर भी नहीं सकता। भौतिक सुख ऐसा है कि कितना ही आ जाए ना, कभी सुखी कर ही नहीं सकता। भौतिक सुख मतलब वन स्टेप अवे। भौतिक सुख मतलब तितली पकड़ने जाओ ना, तो ऐसा लगता है अभी हाथ आ जाएगी, अभी हाथ आ जाएगी, अभी हाथ आ जाएगी। कितना ही कुछ मिल जाए हमें, घर, परिवार, समाज, प्रॉपर्टी, एवरीथिंग, बट स्टिल कुछ ना कुछ कमी रहेगी, और हमेशा उसको फिर आगे अब ये मेंटेन, अब ये मेंटेन, अब ये बढ़ाने के लिए इत्यादि। लेकिन आध्यात्मिक सुख में ऐसा नहीं, आध्यात्मिक सुख में ठहराव है पूरा का पूरा। कृष्ण भावनामृत सुख में ठहराव है पूरा का पूरा, स्टेबिलिटी है, और इस सुख को वास्तव में अनुभव में उतारा जा सकता है। ये ऐसा सुख है जो किसी पे आश्रित नहीं है। भौतिक सुख तो देखिए हर चीजों पे आश्रित है, कितने बॉक्सेस टिक करने पड़ते हैं तब जाके हाँ कंफर्म हो कि ओके यस नाउ यू कैन हैव दिस। अब जाओ 10-15 मिनट खेल लो, भोग लो, मजे कर लो। लेकिन आध्यात्मिक सुख ऐसा, वो किसी पे आश्रित नहीं है ना। वास्तव में देखें हम तो संसार, या क्या कहूँ, वास्तव में तीन ही है, भगवान, हम और भक्ति, और यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान, हम और भक्ति। भक्ति भी भगवान की योग माया शक्ति के अंदर अगर हम आए तो प्रकृति के माध्यम से सारी व्यवस्था, फिर कोई समय स्थान की इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि हम कहाँ पे रह रहे हैं, क्या समय है, कैसा चल रहा है माहौल ना। तो सब प्राणी अन्न पर आश्रित है ना। अन्न कैसे होता है, वर्षा से उत्पन्न होता है अन्न, और वर्षा यज्ञ सब संपन्न करने से, यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो अर्जुन, भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि देखो आप आपके ये अपने वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करो, युद्ध करो ना, ये तुम्हारा नियत कर्म है। नियत कर्म में प्राय ऐसा कि हाँ, नियत कर्म मतलब डेली रूटीन कर्म, सुबह उठना, दांत घिसना, नहाना धोना इत्यादि ये करना, अखबार पढ़ना, ये सब नियत कर्म में आता है। ठीक है, ये तो हमारी शरीर के माध्यम से, शरीर के रख रखाव के लिए कई ऐसे ड्यूटीज इत्यादि हैं, करने ही पड़ते हैं, प्रकृति कराती भी है हमसे, बिना करे कोई नहीं रह सकता। लेकिन नियत कर्म का मतलब मुख्य रूप से, और कि वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत आते हुए रहते हुए हमारे स्वभाव और गुण के अनुसार अर्जित जो कर्म है उनको हम करें, और वो सारे कर्म का प्रयोजन क्या है, एक ही प्रयोजन है इन सब का, हृदय का शुद्धिकरण। हृदय शुद्ध हो, हमारा हृदय निर्मल हो, हृदय कोमल हो, और उसमें फिर भगवत बुद्धि तभी तो आ पाएगी। शुद्धता नहीं है अगर, भगवत बुद्धि नहीं आ पाएगी, और बिना भगवत बुद्धि आए भी शुद्धता नहीं होती है, वो भी नहीं होती है। पूरा जीवन में कई प्रकार के कई साइकिल हैं, कई चक्कर हैं, तो ये एक बड़ा चक्कर है ना। अगर हम अपने स्वभाव और गुणों के अनुसार अर्जित कर्म करें और यज्ञ करें, और वही यज्ञ किसके लिए, विष्णु प्रसन्न हो, भगवान प्रसन्न हो, तो क्या होगा उससे, देवी देवता प्रसन्न होंगे। देवी देवता प्रसन्न होंगे तो सब कुछ देंगे हमें, प्रकृति के माध्यम से सब कुछ हमें मिलेगा। वर्षा बराबर होगी, ऋतुएं ठीक से रहेगी, तो अन्न बराबर होगा,
और फिर अच्छा अन्न पाएंगे तो हमारे मन को वो पक्का इफेक्ट करेगा, हमारा मन शुद्ध रहेगा। हाँ, और विशेष करके देखिए अगर भगवान को अर्पित करके अन्न पाए तो वो तो दिव्य है, वो तो प्रसाद, अच्छा अन्न भी नहीं है वो, उसको अच्छा अन्न कहना भी बराबर नहीं है, वो तो दिव्य है, प्रसाद है भगवान का एकदम। उसको पाए तो हम दिव्यता को पाएंगे। और पूरा लिंक है ना, अन्न खाते हैं उसी से शक्ति आती है, उसी से फिर मनोभाव भी बनता है, चिंतन भी होता है, और फिर हम कुछ क्रिया भी करते हैं वाणी से, शरीर से। तो ऐसे करके वे हमारा स्वभाव बनते रहता है, हमारी हैबिट्स फॉर्म होती रहती है, हमारी एक जीवन की परिभाषा, एक अंडरस्टैंडिंग और सब फॉर्म होते रहती है। आइडियोलॉजी क्रिएट होती है ना उससे, ideology, and then we try to set a culture, we try to bring a tradition, एक फिर एक कल्चर, एक प्रथा लाने की बात ऐसे चलते रहती है सब। तो मूल रूप से देखें, अगर हमने अपने अन्न को शुद्धिकरण किया तो बहुत शांति रहेगी जीवन में, बहुत शांति रहेगी। जैसे हम देखते हैं ना, देखिए सरकार है, एक मंत्री होता है प्रधानमंत्री, मंत्रियों में जो प्रधान ना, मतलब मंत्री मतलब सर्वेंट, सेवक, तो सेवकों में जो मुख्य सेवक है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कितने पोर्टफोलियोज रहते हैं ना कैबिनेट में, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, सो मेनी सच पोर्टफोलियोज, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कोई फाइनेंस संभालता है, कोई क्या संभालता है, कल्चरल डिपार्टमेंट संभालता है, ऐसे करके। और कभी कोई समझो जल विभाग में कोई मंत्री अवेलेबल नहीं है तो प्रधानमंत्री स्वयं संभालते हैं उसको, है ना। उसी प्रकार से भगवान और ये संसार के रख रखाव के लिए, अच्छे मेंटेनेंस के लिए विष्णु ने खुद ही स्वयं खैर मेंटेनेंस पोर्टफोलियो समझे संभालने हैं, और इतने ये देवी देवताओं का व्यवस्था करी है। और देवी देवताओं के माध्यम से हमारा संबंध है ना देवी देवताओं के साथ, और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई छूट गया, टूट गया इत्यादि। तो ये संबंध है ही, प्रकृति के माध्यम से हमें मिलता ही है, देवी देवता हमें देते हैं। लेकिन ये जो देने की, हमें मिलने का जो क्या कहूँ क्राइटेरिया कहूँ, वो यज्ञ के अनुसार है। जैसे बिजली का बिल अगर नहीं भरे तो कट जाएगी ना बिजली, पानी का बिल नहीं भरो पानी नहीं आएगा, वरना कौन देता है, ये बिजली विभाग, जल विभाग इत्यादि वो देते हैं। तो उसी प्रकार अगर हम बराबर से यज्ञ करें तो यज्ञ प्रति प्रसन्न होंगे। फिर देखिए संसार में तो कौतूहल या चलते रहेगा, है ही ऐसा, लेकिन अगर हम यज्ञ में जुड़े रहेंगे सही से तो कभी अभाव नहीं होगा। यही है ना, बिजली समझो अगर मैंने 4 महीने बिजली का बिल नहीं भरा, कट जाएगी बिजली, लेकिन बाकी आसपास के तो सबके यहाँ बिजली रहेगी ना। उसी प्रकार अगर व्यक्तिगत रूप से हम यज्ञ में जुड़े, विशेष करके कलयुग में क्या यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ, सम्यक रूप से भगवान के कीर्तन में अगर हम जुड़े, हरि नाम संकीर्तन में। आज जाएंगे, वैसे आज करुणा भवन से डिवोटीज जाएंगे हरि नाम करने ग्लासगो में और बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करने, और कल जाएंगे एडिनब्रा में हरि नाम करने और बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और एक हाउस प्रोग्राम और एक और आउटडोर प्रोग्राम के लिए। तो ये भगवान के संकीर्तन यज्ञ में अगर हम जुड़े ना तो देखो फिर, देखिए फिर औरों का भी, सबका भी वो हमारे माध्यम से यज्ञ के लाभ को उठा पाएंगे, वो वास्तव में पाते ही हैं, पाते ही हैं। तो अन्न को शुद्ध करने वाली बात है कि किस प्रकार से हमारे खाने पीने को हम अगर मेंटेन करें, हमारे लाइफस्टाइल को मेंटेन करें। कृष्णा भावना में बड़ा प्रैक्टिकल जीवन है ना, बड़ा प्रैक्टिकल है, ऐसा कुछ नहीं है कि सेंटिमेंटल टाइप, या ये इसीलिए ना ये जो मार्ग है ये कोई ऐसा नहीं है पूजा पाठ वाला, या हम पंडित बन रहे हैं या पंडिताइन बन रहे हैं, कि भाई तुम तो बहुत पूजा करने लगी हो, रोज जूम में 2 घंटा पूजा करती हो। नहीं, ये मार्ग तो भगवत बुद्धि अर्जित करने का मार्ग है, भगवत ज्ञान, भगवत प्रेम अर्जित करने का मार्ग है। एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ होलिस्टिक लाइफस्टाइल चेंज, पूरा का पूरा हर रूप से हमारे जीवन में एक परिवर्तन आना चाहिए।
भक्त की भी एक परिभाषा सिम्पटम होती है ना, वरना कैसे पता चले कौन क्या भक्त है। तो कृष्णा भावनामृत ऐसा नहीं है, सुबह उठो, नहाओ धो, ठीक है, चाय पियो, नहाओ धो और फिर मंदिर के आगे एक अगरबत्ती दिखाओ, एक दिया करो और फिर अखबार खोलो, आराम से आधा घंटा 1 घंटा अखबार पढ़ते हुए अपना जॉब इत्यादि या व्यापार इत्यादि और देखो ये सब, और बाकी पूरे दिन ठीक है सब। So it's not like that, it's a complete holistic lifestyle change. और हमेशा देखिए, अगर ये कोई पेड़ लगाएं हम घर पे, हाँ, पेड़ लगाएं समझिए हम घर पे, और अगर हमें फल चाहिए उस पेड़ से तो क्या करना होगा? क्या करें कि फल मिले पेड़ से? सबसे पहले क्या करें कि फल उगे पेड़ में? फल या फूल भी। पानी डालना पड़ेगा प्रभु जी। बराबर। और कहाँ डालना होगा पानी? पौधों की जड़ों में। है ना? अब देखिए, सूरज की किरणें भी चाहिए, ठीक है, हवा भी चाहिए, सूरज की किरणें भी चाहिए, बराबर हवा भी चाहिए, वातावरण भी वैसा चाहिए। तो वो सब तो ठीक है, प्रकृति दे रहे हैं, हम थोड़ी ना सूरज की किरणें ला के ऐसे दे देंगे या कुछ। हमें तो बस हाँ ये देखना है पौधे को कहाँ रखना है, पौधे को कहाँ रखना है जहाँ सूरज की किरणें इसको पर्याप्त मिले और हवा मिले इत्यादि। जल तो हमें डालना होगा ना, जल तो हमें ही डालना होगा। हम ऐसे वेट नहीं कर सकते ना कि भाई वर्षा आएगी तो जल मिल जाएगा इसको। जल स्वयं को ही डालना होगा। और जल जल कहाँ डालेंगे? पौधे की जड़ों में ही। पौधों की जड़ों में कई जगह आप देखो, मॉल्स में या कंपनियों में, वो एक प्रकार से थोड़ा चीजों को सुंदर बनाने के लिए क्या करते हैं, वो आर्टिफिशियल गमला या वैसा लगाते हैं ना, जिसमें लगता है कि हाँ भाई फूल, ये फूल है या पौधे हैं, हरियाली हरियाली, और बना के और उसमें फुस-फुस करके वो मारते हैं ना, स्प्रे से पानी छिड़कते रहते हैं। तो कहाँ छिड़कते हैं? जड़ों में थोड़ी ना। वो तो कि इस हरियाली के पत्ते और थोड़े साफ रखने के लिए। तो उससे कहाँ, उससे बस क्या है, देखो एकदम वैसा ही है। संसारी सुख भी अगर कहें ना, तो वो एक हमने जैसे एक आर्टिफिशियल पौधा लगा लिया, और उस आर्टिफिशियल पौधे को अब टाइम टू टाइम स्प्रे मारते रहो, ताकि वो हरा भरा लगता दिखे और हमें लगे ओ वाओ दिस इज सो ग्रीनरी, कितना अच्छी हरियाली है, और हमें अच्छा सुंदर सा लगता रहे। बट वास्तव में उससे कोई संबंध, उससे कुछ हम फल फूल ले सकते हैं क्या? कुछ नहीं ले सकते, कुछ नहीं ले सकते। तो उसी प्रकार से ये भौतिक सुख भी ऐसा ही है। इतना मेहनत करके आर्टिफिशियली हम अपने आप को सुखी करने का कितना प्रयत्न कर रहे हैं, कितना प्रयत्न कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं अपने आप को सुखी करने का। और थोड़ा सा प्रयत्न करें अगर हम कृष्ण भावनामृत अभ्यास करने का, तो बहुत अच्छा सुख, हम स्थायी सुख एकदम अनुभव कर सकते हैं। तो पेड़ में अगर फल या फूल चाहिए तो जड़ों में ही उसकी डालना होगा हमें जल। जैसा भागवतम में भी वर्णन है, 2 जगह एक्चुअली आता है वर्णन, 2 दृष्टांतों से समझाते हैं। यथा तरोर मूल निषेचनेन नभ्यो तृप्यन्ति यत्तत्संग भुज मूल शाखा, समथिंग लाइक दैट। तो जड़ों में अगर हम जल डालें तो वास्तव में फल और फूल मिलेंगे। तो उसी प्रकार से हमें भी यज्ञ मतलब क्या, हमारे जो स्रोत है भगवान, भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर हम करें तो देवी देवता हमेशा हमसे प्रसन्न रहेंगे, और हम कोई भक्त के जीवन में कोई अभाव नहीं रहेगा, कोई अभाव नहीं रहेगा। अन्यथा तो अभाव ही अभाव है, अन्यथा अभाव ही अभाव है। और ये अभाव की बात भी ना, ऐसा नहीं है, ऐसा मत समझें। अच्छा, अगर हम भगवान के नाम जप में जुड़े, भागवत गीता उनमें जुड़े, तो अभाव नहीं रहेगा। तो मेरे को एक नया फ्रिज चाहिए, नया फ्रिज आ जाएगा मतलब, है नया एसी चाहिए, नया एसी आ जाएगा। नई गाड़ी चाहिए, नई गाड़ी आ जाएगी। नई पत्नी चाहिए मेरे को, अब नई पत्नी आ जाएगी। कोई अभाव नहीं रहेगा। हाँ,
ऐसा नहीं है कि अभाव नहीं रहेगा मतलब कि सब कुछ हाँ घर में हमारा भर जाएगा और ये करके भगवान बताते हैं गीता में आगे योगक्षेम वहाम्यहम् हमारे व्यवहारिक जीवन में और हमारे खास करके कृष्णा भावनामृत जीवन में भगवत प्राप्ति के लिए जो कुछ हमें चाहिए वो सब मिलेगा हमें और जो कुछ बाधक रूप में वो सब चला जाएगा, वो नहीं रहेगा। ये अभाव का मतलब है वास्तव में, है ना? यही अभाव का अर्थ है। वरना देखिए क्या ऐसा अगर हमारे पास घर में सब कुछ है लेकिन ये भगवत प्रेम के लिए लालसा नहीं है, भगवान के साथ प्रेम में संबंध में जुड़ने के लिए लालसा नहीं है, तो बहुत बड़ा अभाव ही है, फिर वो वैक्यूम है, वो इतना बड़ा छेद है, उसको भरना अति आवश्यक है, अति अनिवार्य है और शीघ्र अति शीघ्र उसको हम भरें। तो अभाव से कि भाई हमारे पास कुछ हो भी संसारी रूप से बहुत ज्यादा या संसारी रूप से बहुत कम, लेकिन हम उससे पीड़ित नहीं रहेंगे, पीड़ित नहीं रहेंगे। जैसे प्रभुपाद बताते हैं ना कि क्या अब दर्द तो होता है, अभी किसी को दांत का दर्द होता है ठीक है, पेन तो रहता ही है, सर का दर्द, दांत का दर्द, लेकिन उस दर्द से पीड़ित नहीं होना, वो हम सीख जाएंगे यार बढ़िया से। ये संसार में तो दर्द और कुछ कष्ट भरे पड़े हैं, इनफैक्ट इतने भरे पड़े हैं इस हिसाब से कि सुख भी ना दर्द ही है, कष्ट ही है, सुख भी उसी रूप में आता है, बस इतना पॉलिश चमका हुआ दिखता है कि हमें लगता है हाँ कितना बढ़िया सुख है ये। कोई ऐसा एक सुख बताइए संसार का जो एकदम हमें स्थायी हो, फ्री कर दे, जिसके साथ एक प्रकार का दुख अटैच नहीं है, बताइए है क्या कोई ऐसा एक सुख जो हमें बहुत सिक्योर्ड बना देता है? कोई भी ऐसा एक सुख हो संसार का जो हमें सिक्योर्ड बना देता है। अगर हमें लगे कि भाई पैसे से सिक्योरिटी है तो ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। पैसे की आवश्यकता जरूर है लेकिन पैसे से सिक्योरिटी होना ये अलग बात है, ये बहुत अलग बात है। आवश्यकता तो बताऊं भगवान की है, लक्ष्मीपति के सेवा में जुड़ो, लक्ष्मी अपने आप आएगी, लक्ष्मी अपने आप आएगी। लक्ष्मी से मतलब क्या? विवेक। लक्ष्मी से मतलब हम समझ रहे हैं अगर धनी ना, 500 का नोट, 2000 का नोट, 2000 की गड्डी इत्यादि, क्या करोगे अगर विवेक अर्जित नहीं कर पाए इस जीवन में? अब देखिए और भी बताते हैं ना, अगर शरीर को हष्ट पुष्ट बनाना है तो भोजन डालना होता है, और भोजन कहाँ? पेट में ही डालते हैं, पेट में ही जाता है ना। अभी बहुत सुंदर से प्रभुपाद समझाते हैं अपने क्लासेस में और राइटिंग्स में कि समझिए ये सारी इंद्रियां विद्रोह कर रही हो इसके लिए कि भाई खाना देखो प्लेट में है पूरा का पूरा, हाँ? और हाथ बोलने लगे अच्छा खाने को तो मैं उठाती हूँ नहीं वाला, और पेट को क्यों मिले? जाओ पेट को नहीं दूंगी, मैं ही रखूंगी अपने हाथ में नहीं वाला। पैर विद्रोह करने लगे कि भाई तू हाथ तो तब उठाएगा ना जब मैं लेके जाऊंगा तेरे को वहां पे, मैं लेके ही नहीं जाऊंगा तुम्हें वहां पे, जाओ। और आंखें कहने लगे हाथ पैर तुम चले भी जाओ, मैं आंख ही बंद कर दूंगी, तुम जाओगे भी कैसे? हाँ, और दिखेगा ही नहीं तो उठाओगे भी क्या, क्या करोगे? और सब अगर विद्रोह करने लगे कि ये पेट ही पेटू राम को ही सब मिलते रहता है, हमें कुछ नहीं मिलता, तो इस प्रकार से नासिका बोलने लगे, कान विद्रोह करने लगे, तो सब बोलने लगे ये पेटू राम को ही देने से कोई फायदा नहीं है, इसको इतने देते आ रहे हैं, नहीं हम अपना ही रखेंगे, या हम स्ट्राइक पे जाएंगे, स्ट्राइक स्ट्राइक करेंगे, हाँ? उससे क्या होगा देखो, पूरा शरीर ही व्यक्ति का वीक होते रहेगा ना, कमजोर होते रहेगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, कोई भी इंद्रियां तृप्त नहीं होगी और किसी को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अन्यथा अगर कोऑपरेशन करते हुए
कोऑपरेट करते हुए अगर हाथ व्यवस्थित रूप से निवाला उठाए, पैर जाए, प्लेट पकड़े, हाथ व्यवस्थित रूप से निवाला उठाए, समझे, आंखें दिखाए और मुंह में उसको डालें, पेट में जाएगा वो, तो क्या होगा, पूरी की पूरी शक्ति पूरे शरीर में संचारित होगी, एनर्जी बनेगी और वो हमारे शरीर के और पार्ट्स में जाएगी और इस हिसाब से खून बनेगा और शक्ति आएगी ना, और जो कुछ अनवांटेड है वो निकल जाएगा उस हिसाब से। तो उसी प्रकार से हमें भी यज्ञ करना है, या किस हिसाब से, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन अभी हमारी इंद्रियां अलग अलग से इतना विद्रोह करती है ना कि नहीं, सब कुछ कृष्ण के लिए क्यों, सब कुछ कृष्ण के लिए क्यों, हाँ, मी टाइम ये मेरा है, मेरे लिए मेरा मेरा मेरा, पूरे विद्रोह में, तो फिर सुख कहाँ से अनुभव होगा, कहाँ से अनुभव होगा। तात्पर्य गजब के, और प्रभुपाद के तात्पर्य देखे ऐसे है कि कोई सामान्य व्यक्ति, हम सब सामान्य व्यक्ति हैं भाई, और सरलता से बस ये थोड़ी अच्छी श्रद्धा, तो प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में ही कहते हैं ना, भागवत गीता को पढ़ने का फॉर्मूला बताते हैं, इंट्रोडक्शन में ही बताते हैं क्या फॉर्मूला हो भागवत गीता पढ़ने का, समझने का, कि अगर हम इतना समझ सके थियोरेटिकली टू बिगिन विथ कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, केवल इतनी धारणा से हम शुरू करें कि भगवान मूल भगवान कृष्ण है, और फिर अच्छी श्रद्धा से इसको समझने का प्रयास करें, ये नहीं संशय रूप से और कहाँ पे मैं काटूं खंडन करूं, ये नहीं। ऑब्वियसली प्रश्न आएंगे, इत्यादि आने भी चाहिए, ये भी एक बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी है, प्रश्न आने भी चाहिए, लेकिन उन प्रश्नों को हम समझने का प्रयास, जैसे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में जाते हैं, कई बार प्रश्न आते हैं ना, लेकिन हमें पता है कि नहीं नहीं, जो कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर है, जो चीज समझा रहे हैं वो सही है, तो ये प्रश्न का समाधान भी होगा, प्रश्न आया अच्छा है, पता करें कैसे है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में हम ऐसे थोड़ी ही करते, प्रश्न निकाल के, ओ नहीं ये लॉजिक ही खराब है, ये कॉन्सेप्ट ही खराब है, ये फॉल्ट है पूरा, ये गलत है, नो, हम कितने विनम्र बन जाते हैं तब, टीचर से, बुक से, या खुद के एफर्ट में कहीं ना कहीं से गूगल करके, कैसे समझूं ये कॉन्सेप्ट, कैसे समझूं ये लॉजिक, ये फॉर्मूला, ये थ्योरम, डायग्राम इत्यादि, और हम कभी उसको चैलेंजिंग वे में नहीं लेते, हम तो सब ग्रांटेड, किसी भी फिजिशियन ने, किसी मैथमेटिशियन ने कोई एक कुछ बना के दिया हो, हम सब ग्रांटेड में, और हम उसको प्रूव करने में लगते हैं कि ये सही है, देखो ये ऐसे होगा, ये ऐसे सही है, ऐसे होगा, भले ही हमें 5 साल बाद पता चले कि एक्चुअली वो थ्योरी थोड़ी इनवैलिड है, वो थ्योरी में ये फॉल्ट था, वो फॉल्ट था, बट हमें इतना फर्क नहीं पड़ता। और जब व्हेन इट कम्स टू भागवत गीता, 200 प्रश्न भागवत गीता की बुनियाद को लेके हमें हो जाता है कि इज इट रियल और नॉट, 200 प्रश्न हो जाते हैं उसमें। और हाँ, अब ये मांस खाने के भी, बिना अन्न के बताए, बिना अन्न के कौन मांस खा सकता है, कुछ नहीं, कोई नहीं। देखो, देखिए, वेजिटेरियन ही प्योर वेजिटेरियन मिलेगा हमें, प्योर वेजिटेरियन, है ना, प्योर नॉन वेजिटेरियन प्योर मिलना नहीं है, नहीं मिल सकता, प्योर नॉन वेजिटेरियन कोई मिल सकता है क्या, प्योर नॉन वेजिटेरियन, तो प्योर ही बने प्योर वेजिटेरियन, इनफैक्ट प्योर प्रसादेटेरियन, कृष्णाटेरियन बने, कृष्ण प्रसादेटेरियन बने, भगवान को अर्पित भोग लगाए। और ये कितना सुंदर अनुवाद, ये तात्पर्य में बताते हैं ना, जैसे मनुष्यों में मांस खाने की प्रवृत्ति है, लेकिन मांस खाने के लिए भी क्या चाहिए ये यज्ञ तो करना ही होगा ना, कहने का ऐसा, मांस खाने के लिए भी अन्न तो चाहिए ही, हाँ, अन्न तो चाहिए ही चाहिए, अनाज तो चाहिए ही चाहिए मांस खाने के लिए भी, तो बिना अन्न के
कहीं पे जीवन नहीं है और अन्न के लिए यज्ञ ही चाहिए। अब हमें ऐसा लगता है ना, जैसे कहीं पे दुबई में और अमेरिका में भी आर्टिफिशियल रेन का बंदोबस्त किया कि ऐसा हम करेंगे कि हमें, समझिए, मई जून जुलाई महीने में वर्षा चाहिए, तो मई जून जुलाई महीने में वर्षा आ जाए। हम खुद ही बना देंगे बादल, हम खुद ही हिसाब से बादलों में छेड़खानी कर देंगे कि वो मई जून जुलाई में बरसने लगे। करते हैं ना, गाय को अननेसेसरी फीड खिला के, घटिया क्वालिटी का फीड खिला के इत्यादि, कैसे इससे ज्यादा से ज्यादा दूध लूं। भारत में तो फिर भी इतनी थोड़ा वैदिक सभ्यता है, तो गाय को मशीन की तरह नहीं समझते। हाँ, कई ग्वाले तो गाय को, हाँ भाई, देखते हैं कि गाय से हमारा जीवन है, माता रूप में है, और प्रेम ध्यान केयर पूरा करते हैं। पाश्चात्य देशों में तो गाय को मशीन के बराबर ही समझते हैं एकदम। गाय क्या है, मशीन है दूध दोहने के लिए। उस हिसाब से मशीन भी लगा रखा है कई जगह, यहाँ देखोगे मशीन के हिसाब से गाय को दूध धुल लेते हैं मशीन से ही। और गाय को खाना पीना भी उसी हिसाब से, कि कैसे इसको एक्सप्लॉइट करें। तो प्रकृति में कहीं पे भी हम एक्सप्लॉइट मेंटेलिटी से जाएंगे ना, एक्सप्लॉइट मतलब कैसे इससे मैं इसका फायदा उठा लूं, कैसे इसका फायदा उठाऊं, तो हम मुंह के बल ही गिरेंगे। अगर सही कहूं तो चोट ही खाएंगे हम। हो ही रहा है वो। और ये इतने बीमारियां और इतना ये युद्ध इत्यादि सब कुछ किस लिए? अन्न को लेके। अन्न बहुत बड़ा फैक्टर है, सबसे प्रमुख। देखिए, संसार में सुख शांति आ जाएगी जब लोग प्रसाद भी छोड़ दीजिए एक बार के लिए, लोग बस शाकाहारी बन जाए। लोग अगर शाकाहारी बन जाए ना, शांति आ जाएगी। क्योंकि इतने विचलित नहीं रहेंगे तब, इतने राजसी तामसी नहीं रहेंगे तब, इतना क्रोध नहीं होगा, इतना लोभ नहीं होगा तब, इतनी काम वासनाओं से पीड़ित नहीं रहेंगे तब। और तब थोड़ी थोड़ी बुद्धि आए तो भगवत भजन में भी जुड़ पाए। करते थे ना, इस 1970 से ही अमेरिका यूरोप में भक्त लोग अभी भी करते हैं। जब ग्रंथों का वितरण और करते हैं तो कई बार वेजिटेरियनिज्म बुक्स भी है, जो हायर टेस्ट प्रभुपाद के समय या पता नहीं कब लिखी थी, और भी ऐसे हरे कृष्ण रेसिपीज, सो मेनी सच। तो संसार में शांति आ जाएगी जब वास्तव में खाने पीने का ध्यान अगर रख सके, अगर वेजिटेरियन डाइट पे लोग जा सके, हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा, बीमारियां भी कम होगी बहुत, और नेचुरली एक गुड मेंटल पीस बना रहेगा। और यही चाहिए हमें कुछ भी काम के लिए ना। अभी फैक्ट्रियां या ये, इससे पेट नहीं भरना ना। और कुछ भी फैक्ट्री चलाने के लिए भी यज्ञ तो करना ही करना है, यज्ञ तो करना ही करना है। ठीक है, कोई प्रश्न या जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? देखिए, कितना हर सरकार एग्रीकल्चर में कितना कम उनका ध्यान रहता है, और एग्रीकल्चर या बढ़िया फार्मिंग में सही से इतने निवेश या उतना नहीं रहता। और सारा डेवलपमेंट कहाँ? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, 3G 4G 5G आएगा ना आगे, 6G 7G, ये सब में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। भाई एग्रीकल्चर को अवॉइड करेंगे तो कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अवॉइडिंग एग्रीकल्चर, अवॉइडिंग ब्राह्मणिकल क्वालिटीज, अवॉइडिंग एग्रीकल्चर, अवॉइडिंग ब्राह्मणिकल क्वालिटीज, अवॉइडिंग लुकिंग आफ्टर काउज, गौ सेवा, गौ माता की रक्षा को देख, उसको अवॉइड करना, उसका ध्यान नहीं देना,
इसका एग्रीकल्चर का ध्यान नहीं देना, ब्राह्मणिकल क्वालिटीज का, सद्गुणों का, विचारों का, साधु संतों का अपमान या उनको बराबर रूप से ध्यान नहीं करना, तो समाज तो फिर आगे गड़बड़ में जाएगा ही जाएगा। फिर एक्सप्लॉइटेशन होगा ही होगा समाज में, तभी पूरी की पूरी एक्सप्लॉइटेशन मेंटेलिटी रहेगी। और कृष्णा भावनामृत हॉलिस्टिक है। कई जगह कुछ हम देखते हैं ऐसा है क्या कि भाई उनका प्रोपेगेंडा ये कि वेजिटेरियन, बी वेजिटेरियन, हमारे आश्रम में आओ, हम आपको मीट खाना से छुटा देंगे, हम ऐसे ऐसे टिप्स ट्रिक्स बताएंगे, आप वेजिटेरियन बन जाओ। वेजिटेरियन बहुत बढ़िया है, बी वेजिटेरियन, दिस इज स्पिरिचुअलिटी समथिंग, नॉट इतना ग्रॉस भी, लेकिन कि हाँ वेजिटेरियन बनो। कृष्णा भावनामृत के अभ्यास से देखें, इसीलिए ना ये होलिस्टिक डेवलपमेंट है, और हर जीवन के हर पहलू, लोगों के फाइनेंस बहुत अच्छे होंगे, लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी इतनी नहीं रहेगी, क्या बोलते हैं, संबंध बहुत अच्छे होंगे, शरीर बहुत अच्छा रहेगा, मन बहुत अच्छा रहेगा। कैसे भगवान का नाम जप करिए उससे सुख मिलेगा, पूरा का पूरा आध्यात्मिक सुख, स्थायी सुख। और ये नियमों का पालन करके हम रहे, करते हैं ना भक्त लोग, मुख्य रूप से 4 नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि कलयुग में पाप तो सर्वत्र ही है, लेकिन 4 बड़े खंभे पाप के, तो उन चारों खंभों का पूरा छेदन करके या उनका नियमों का पालन करते हैं, और उसी से शक्ति मिलती है, उसी से बहुत एक फ्रीडम मिलती है। तो ये खाना पीना, नो मीट ईटिंग, है ना, मीट ईटिंग तो दूर की बात, प्याज लहसुन तक का भी सेवन नहीं करते हैं भक्त लोग। नो गैम्बलिंग तो नहीं करते, जुआ सट्टा, इनफैक्ट ये कार्ड्स और खेलना भी, ताश खेलना ना, नहीं करते भक्त के जीवन में, ये कहीं पे इसका स्थान नहीं है वास्तव में, ताश और खेलने का। और फिर कभी दिवाली दिवाली में भी खेलने का ना, और इस हिसाब से नहीं कि चलो हम तो ऐसे ही फेक मनी का खेल रहे हैं, पैसों का थोड़ी ना खेल रहे हैं, ऐसे ही नोट बना दिया और वैसे ही खेल रहे हैं ना, ये सब क्या है ना, हमारे फिर चेतना पे बहुत भारी पड़ते हैं, हमारे विचारों पे बहुत भारी पड़ते हैं। तो जुआ सट्टा करना किसी भी रूप में, चाहे आप नकली पैसे बना के खेलो, होता ना पोकर गेम, क्या करें लॉकडाउन में, पोकर खेलो भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह से पोकर खेलो। और क्या ये स्टॉक मार्केट और भी इतना कि इतने शोभनीय नहीं है भक्त को स्टॉक मार्केट में डीलिंग और करना, यहाँ पैसे लगाऊं, यहाँ से और निकालूं, वहां पैसे डालूं, वहां से लगाऊं, क्या है भाई, दिमाग को हमारे ये स्टिमुलेट करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा, कि अभी देखो स्टॉक्स के भाव कितने ऊपर जा रहे हैं, अभी कितने जा रहे हैं, कितना नुकसान हुआ, आज मैं इतने नुकसान में हूँ, आज मैं इतने फायदे में हूँ, आज मैं इतने नुकसान में हूँ, इतनी देर रख लेता हूँ, रिकवर हो जाएगा, फलाना सो मत सो। अननेसेसरी क्यों, ऐसे ही हमारे मन की इतनी परेशानियां है, और अननेसेसरी अब से क्यों और नई परेशानी पालें। तो भक्त तो वही है, सही है, जो चुपचाप शांत पतली गली से, हाँ, शांति से बिना कोई झंझट पाले भगवत धाम की अग्रसर हो। तो इन नियमों का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। अब ये नियम हमें ये नियम भक्ति नहीं है ना, कि मैं मीट नहीं खाता तो भाई कोई वो नहीं है कि भक्त, मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाता तो कोई बड़ा भक्त नहीं है भाई। हाँ? ऐसे तो कई जानवर है ना जो नहीं खाते मांस। हम्म। फिर मैं जुआ सट्टा नहीं करता भाई, क्या बड़ी बात हो गई, तो मैं पराई स्त्री का मन नहीं करता, ठीक है, क्या बड़ी बात हो गई। और मैं ये इंटॉक्सिकेशन, नशा और नहीं करता हूँ, है ना। तो ये हमें कोई भक्त नहीं, ये कोई हो गया तो वो भक्त नहीं है। हाँ, ये हमें वो एक फ्रीडम, एक शक्ति, ये हमें एक सैनिटी लेके आता है जीवन में, हमें थोड़ा सा सभ्य बनाता है, और भक्ति में तीव्रता, भक्ति में पुश देता है, लेकिन भक्त नहीं बनाता। तो इन नियमों का पालन हम अच्छे से करें तो माला हमारी बहुत बढ़िया होगी। और इनफैक्ट पूरा साइकिल है, माला अगर हम खूब बढ़िया से बढ़िया करें तो इन नियमों का पालन भी बहुत अच्छे से होगा, और नेचुरली होगा, नेचुरली होगा। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो?
सो कृष्णा भावनामृत अभ्यास जो है ना होलिस्टिक अभ्यास है। जैसे कैसे भाई हमारे फाइनेंसेस और में होगा। देखिए जो व्यक्ति नशा और नहीं करेगा, जो ऐसे ही खाने पीने में संयमित रहेगा, भगवान को अर्पित भोग प्रसाद रूप से पाएगा, जिसकी लाइफस्टाइल ही ऐसी हो गई, फिर कहाँ खर्चे होंगे इतने। और वैदिक सभ्यता में देखो ना आप, धोती कुर्ता है ना पहनने के लिए, धोती कुर्ता, कहाँ खर्चे हैं धोती कुर्ते के? देखिए कोई कलर की बात भी नहीं है। या तो जो ब्रह्मचारी आश्रम में मंदिर में रह रहे हैं, गुरु गौरव की सेवा में सैफरन रंग ही पहनते हैं वो, बाकी जो गृहस्थ जीवन में वो सफेद पहनते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कौन सा ये क्या बोलते हैं डिजाइन है, कौन सा ब्रांड है। नो, भक्ति मीन्स सिंपल लाइफ। भगवान को तो सरलता पसंद आती है ना, आडंबर एकदम नहीं पसंद भगवान को। दिखावा, आडंबर, या ये क्या बोलते हैं अभिमान किसी प्रकार का, प्राइड तो एकदम बहुत खराब चीज है, घमंड। तो खर्चे सही एकदम सही से रहेंगे। क्या बड़े खर्चे हैं धोती कुर्ता के? धोने साफ करने के भी कोई खर्चे नहीं है, पहनने रखने के कोई खर्चे नहीं है, खाने पीना बढ़िया रहेगा, कितना टाइम फ्री मिलेगा, उस फ्री टाइम से रिलेशनशिप्स और सब अच्छे रहेंगे। तो एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सारी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट सब कुछ आ जाएगी जब हम भक्ति में जुड़े, भक्ति के अंगों को सही से अंगीकार करें, नाम जप करें भक्तों के संग में, धीरे धीरे नियमों का पालन भी आ जाएगा, भागवत गीता वगैरह का श्रवण करें, और एक हायर टेस्ट, एक हायर सुख अनुभव करेंगे हम जीवन में। फिर से माँ की पेट से कोई साधु नहीं बनता ना, माँ की पेट से कोई साधु नहीं निकलता। ये तो कॉन्शियस चॉइस, कॉन्शियस डिसीजन, स्वयं का हम ये चयन करें कि नहीं मेरे को थोड़ा भक्ति करनी है। ज्यादा भक्ति कोई कर भी नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता ज्यादा भक्ति, लेकिन थोड़ी तो करें। तो मैं भी एक बार नाम जप करूं, भागवत गीता का अनुशीलन करूं, भागवतम पढ़ूं, भक्तों के संग में मंदिर जाऊं, कीर्तन सेवा और में जुड़ूं, तो फिर नियम पालन जो करने आएंगे वो हमारे जीवन में, और उसके साथ सुख ही आएगा, पीछे सुख ही आएगा। ठीक है, कुछ कहना चाहो, कोई प्रश्न जिज्ञासा? बिना नियम कानून के डिसिप्लिन नहीं आ सकता, बिना रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करे कोई डिसिप्लिन नहीं होगा। तो ऐसे इसीलिए ना दीक्षा अनिवार्य है। जो ये पूरा प्रोसेस है कृष्णा भावनामृत का, रूपा गोस्वामी आचार्यों ने दिया, प्रभुपाद ने हमें पूरा का पूरा रिवील किया हमारे लिए, हमें प्रेजेंट करके दिया। क्या? गुरु साधु शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र, शास्त्रों का अनुशीलन करना, साधुओं का संग करना और गुरु की सेवा करना, है ना। तो ये पूरा का पूरा दिनचर्या हमारी ऐसी है, दिन की साधना, मिनिमम 2 घंटा दिन की साधना तो मिनिमम है, और पूरे 24 घंटे को ही साधना परायण बनाना है। ऐसा जीवन को ढालना है कि हमें साधना भी नहीं लगे कि हम कुछ साधना कर रहे हैं, नेचुरल, वही स्पॉन्टेनियस नेचुरल आकर्षण कृष्ण के प्रति उत्पन्न करना है, स्पॉन्टेनियस नेचुरल भाव टू बिगिन विथ। ठीक है, अपने आप को सिस्टम को फिट करें। पहले क्या है ना, शरीर को ढालता है व्यक्ति, सुबह जल्दी उठना है, मंगल आरती जानी है मेरे को, जपा में जगह रहना है इत्यादि, शरीर को ढालने वाली बात। फिर मन ढाले एकदम से, मन ढल गया तो शरीर तो फॉलो करते रहेगा, मन ढल गया ना शरीर अपने आप फॉलो करेगा। मन को ढालें, मन को तैयार करें पूरा का पूरा। 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा क्या है साधना में, नाम जप करें। और ये पूरा प्रेम व्यवहार है ना, भगवान के लिए भोग लगाएं, घर पे वैसे ही भोजन बनाए और भगवान के लिए भोग लगाएं। साधना क्या है? ये प्रेम का व्यवहार है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कर्म कर्म ब्रह्मो कर्म ब्रह्मोध्वम ध्वम तद्वम विधि ब्रह्माक्षर संबुध्वम
तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। सीता माता जी आप पढ़ पाएंगे क्या अनुवाद? हरे कृष्ण। सीता माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे को इतना पढ़ी हुई नहीं हो तो नहीं अटकती ओके हूँ। देखिए अगर आप प्रयास करो, वैसे दूसरे सीता माता जी भी आए हुए हैं, एक सीता साबू। ओके तो सीता माता जी नहीं पढ़ पा रहे हैं, गीता माता जी आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ अनुवाद पढ़िए माता जी। साक्षात अनुवाद ही पढ़ रही हूँ। ओके साक्षात श्री भगवान ठीक है, शायद मेरा इंटरनेट का कुछ रहा होगा, मेरे को आवाज बराबर सुनाई नहीं पड़ी। सुधा माता जी आप पढ़िए अनुवाद। वेदों में नियमित और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं, फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्म में सदा स्थित रहता है। ठीक है, सुधा माता जी तात्पर्य पढ़िए। पढ़ पाओगे क्या सुधा माता जी? ठीक है, राधा प्रियासी माता जी आप पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा। हाँ इस हरे श्लोक कृष्ण। में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्मा या दिव्य वेदों में कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्मा देशों की संहिताएं है। वेदों के वो ब्रह्मा नहीं है, वो ब्रह्म है वैसे। हाँ यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परोतोष ब्रह्म सॉरी ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्म दिशों की संहिताएं है। वेदों के निर्देशन के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म है, अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्म फल से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है अस्य महतो भूतस्य निश्चितिम यदत् यत्तृवेदो यजुर्वेद समावेदो अथर्व ग्रसः चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अर्थवेद भगवान के श्वास से उद्भूत है। ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास से द्वारा बोल सकते हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रिया के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्द में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों की प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सके। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग
पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है। अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों को पालन नहीं करते वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों का कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। हरे कृष्ण। हर्षा अनुवाद पढ़िए। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं। सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। यहाँ पे भगवान इनडायरेक्ट वे में अपने ही बारे में बता रहे हैं, स्वयं का परिचय थोड़ा इनडायरेक्ट वे से दे रहे हैं इत्यादि। ये भी भगवान की विनम्रता है। तो वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, क्या करना है क्या नहीं करना है इत्यादि ये शास्त्रों से ही पता चलता है। और विडंबना ये है ना, भारत की दुर्गति या संसार समाज में दुर्गति का कारण ही है हम सबका भी, कि हम शास्त्रों का अनुशीलन नहीं करते, नहीं पढ़ते हैं। तो इसीलिए फिर हमें क्या करना है क्या नहीं करना पता नहीं इतना सही से, या जो हम करते हैं अपने मन मर्जी से हिसाब से करते हैं। हाँ? ये मन मर्जी के अपने हिसाब से करना, और मन शुद्ध नहीं है हमारा। हाँ? मन शुद्ध नहीं है, मन को शुद्ध नहीं किया फिर मन मर्जी के हिसाब से करेंगे तो कष्ट ही पाएंगे ना, दुख ही पाएंगे। तो शास्त्र क्या है कि सबसे पहले मन के शुद्धिकरण हो, फिर मन से क्या भक्ति करनी है भगवान की, मन से सेवा ही करनी है भगवान की, शरीर से मन से हर ही प्रकार से भगवान की सेवा करनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मन शुद्ध हो गया तो फिर मन मर्जी से करें, क्या नहीं, शुद्ध मन से फिर सेवा करें। और शुद्ध मन क्या बताएगा कि गुरु वर्गों की आज्ञा के अनुसार ही हम भगवत सेवा में जुड़े। तो भगवान की कृपा ही सर्वत्र नजर आएगी। देखिए भगवान ने ऐसा कहीं नहीं है कि हमें अकेले में छोड़ दिया है, कि भाई कृष्ण भगवान को तो हमारी पड़ी ही नहीं है। कई बार ऐसा भाव आ भी जाए ना कि भगवान को तो मेरी पड़ी नहीं है, इतनी मैं पीड़ा में हूँ, इतने कष्ट में हूँ, इतना रोग सह रही हूँ, क्या कुछ चल रहा है मेरे मन में भी इतना चल रहा है, लेकिन भगवान ने तो बस छोड़ दिया हम सबको ऐसे ही संसार में, और जाओ अपने आप करते रहो ना। सब कुछ दिया है भगवान ने हमें, सब कुछ दिया है। बस ये है इच्छा, इच्छा तो जीव मात्र को ही स्वयं को ही करनी होती ना। तो इच्छा स्वयं से हम उत्पन्न करें, भगवान को समझने की, भगवान से प्रेम में जुड़ने की, भगवान की सेवा की, भगवान के दर्शन की लालसा की, वो इच्छा हम स्वयं से डेवलप करें, उसको हम बनाएं। और कहीं भी देखो आप, देखिए आप, अब वेद मतलब क्या, ज्ञान ना, वेद मतलब क्या, ज्ञान, नॉलेज। और जैसे ये रिटर्न फॉर्म में, कलयुग के जीव है ना, हमें सब रिटर्न फॉर्म में चाहिए। और युगों में श्रुतिधर होते थे, सुन के वो समझ लेते थे पूरा, लेकिन हमें सुन के काम नहीं बनता है। सब कुछ करते हैं ना रिटर्न फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में। कोई रेंट एग्रीमेंट भी बनाओ भाई, एग्रीमेंट बनाओ, इसको लिखो और साइन करो यहाँ पे, कुछ भी बनाओ लिखो और साइन करो यहाँ पे। और हर चीज में देखिए ये एक वेज ऑफ वर्किंग, एक नियम कानून है ना। घरों के अंदर हर घर में एक कुछ ना कुछ वेज ऑफ वर्किंग, नियम कानून है। ऑफिसों के कार्यों में है ही, व्यापार दुकान के कार्यों में, स्कूल पढ़ाई और में सब कुछ, और सब जगह यही ना कि दिस इज आवर कोड ऑफ कंडक्ट। ये हमारा तरीका है घर पे रहने का, काम करने का। देखो जब घर पे शादी होके आती है लड़की, तो उसको शुरू में ही समझाते हैं ना, लड़की को भी पता है कि हाँ ससुराल में पता नहीं कैसा जीवन का तरीका होगा, थोड़ा तो अलग होगा ही हमारे इस तरीके से। तो लड़की भी, कि फिर उसको बताते हैं ना कि देखो ऐसे यहाँ पे ऐसे करते हैं हमारे यहाँ,
ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, इस हिसाब से तो उसको ट्रेन करते हैं ना कि दिस इज हाउ थिंग्स वर्क इन आवर फैमिली। उसी प्रकार हम भी अपने आप को जीवन में ट्रेन करें, ढालें, लेकिन ढालने के लिए कुछ एक कोड ऑफ कंडक्ट वो तो चाहिए ना। तो वो क्या, वेद शास्त्रों का अनुशीलन। और देखिए कलयुग में ना हम वेदों का जो सार है गीता में दिया भगवान ने, वेदिष्ट सर्वर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदाविदेव चाहम। जो वेदों का सार है वो क्या है, भगवान को ही जानना, भगवान से प्रेम में जुड़ना, है ना। तो मुख्य रूप से हमें वेद शास्त्र भी क्यों, क्योंकि भगवत वाणी या भगवान के पाने के लिए। इसीलिए अभी भागवत गीता जो है ये ऐसा वेद, ऐसा शास्त्र है, ये अभिन्न है भगवान से। और मूल रूप से कलयुग में आयु छोटी है हमारी, सफर बहुत लंबा हमें तय करना है, इसलिए भागवत गीता का अनुशीलन। और इसमें सब कुछ है, सारे सारों का सार इसमें निचोड़ में सब दिया हुआ है। पूरे कृष्णा भावनामृत प्रोसेस में सब कुछ सारों का सार एकदम निचोड़ में दिया हुआ। और ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ छोड़ दिया, छूट गया, ओके इतना इतना ही ले लो, नहीं, डिटेल्ड और कंप्लीट। डिटेल्ड भी है, एसेंस भी है, कंप्लीट भी है, सब कुछ। तो अगर हम मनुष्य जीवन मिला उसको समझे नहीं कि किस लिए मिला है, किस कारण से मिला है, कैसे इसका मैं कल्याण करूं, कैसे जीवन जीऊं, तो बहुत समस्याएं हैं। और यही अगर हम शास्त्रों का अनुशीलन करके, विशेष रूप से भागवत गीता भागवतम, है ना, क्योंकि ये आत्मा का संबंध है, आत्मा के हित के लिए। अन्यथा तो इतने हैं, ये पुराण वो पुराण, ये वेद वो वेद, है ना, लेकिन वो सारे क्या गुणों के अंतर्गत है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण के अंतर्गत है। और ये जो है भागवतम भागवत गीता गुणातीत है, दिव्य है, दिव्य है। इनमें कोई बंधन नहीं है किसी भी प्रकार का, छोटा या बड़ा कुछ। तो भगवान की सभी जगह भगवान ही कर रहे हैं ना। देखिए सृष्टि की रचना करी है, ये प्रकृति के माध्यम से अन्न दिया, अनाज दिया, बीज दिए, वर्षा, सब कुछ। और शास्त्र दिए हमें, वेद शास्त्र। कई बार ऐसा प्रश्न भी आता है ना कि भाई भगवान ने किया तो किया ना, नहीं करते क्यों किया, नहीं बनाओ मेरे को, नहीं बनाते। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं। और कई बोलते हैं भगवान ने किया तो क्या एहसान किया क्या, कर दिया ठीक है, और नहीं भी करो मेरे को क्या फर्क पड़ता, नहीं करते भाई, कर दिया तो अब बर्बाद ही कर रहे हैं हमें। कई बार ऐसा बोलते हैं लोग, है ना, कि भगवान ने ये सृष्टि बनाई क्यों, नहीं बनाते तो बढ़िया होता ना, अभी बना दिया, इतनी फ्रस्ट्रेशन है, इतनी टेंशन है जीवन में, जॉब को मेंटेन करो, ये मेंटेन करो, कितनी टेंशन है, और अपने ऊपर बैठे मजे कर रहे हैं। तो ये हमें फ्रस्ट्रेशन ऐसा कब आता है, जब हम फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, तब हम कोसने जाते हैं भगवान को। और जब हमें लगता है हाँ हम मजे कर रहे हैं, देखो जॉब कितनी बढ़िया चल रही है, कितना रुपया कमा लिया, ये गाड़ी आ गई, घर परिवार बढ़िया है, शादी हो रही है, सगाई हो रही है, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, क्या कुछ नहीं, तब फिर भगवान तो पूरे ही भूले हुए हैं। लेकिन सब कुछ भगवान ना, जो कुछ भी भगवान कर रहे हैं, किया है, सब कुछ हमारे हित के लिए, हमारे परम कल्याण के लिए। और जब हम भक्त बन जाए ना, तो हम यही अनुभव करेंगे कि सारा कुछ, जो कुछ भी व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन में हो रहा है ना, और ये एकदम सब्जेक्ट, ये एकदम पर्सनल चीज है, हर व्यक्ति अनुभव करेगा ऐसा, हर साधक, हर भक्त, व्यक्ति ना भी करे, हर साधक हर भक्त जरूर करेगा, करना चाहिए अनुभव, कि जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है वो कृष्ण की कृपा से ही है। और क्या कृपा है, ताकि मैं भगवान से, भगवान चाहते हैं कि मैं और भगवान के करीब आऊं, तो यही प्रयोजन है। दिस इज अ वे ऑफ कृष्ण टू ब्रिंग मी क्लोजर टू हिम, टू ब्रिंग मी क्लोजर टू हिम। और फिर कोई एक दिन हम में और भगवान में कोई दूरी ना हो, कोई भी दूरी नहीं रहेगी। और ये दूरी से कहने का मतलब क्या, ये ऐसे दूरी की बात नहीं है शारीरिक या फिजिकल की, भाई
अब मैं और भगवान इतने करीब आ गए कि एकदम सांस सांस टकरा रही है, या मैं भगवान में ही लीन हो गया, भगवान में मैं घुस गया, समा गया इत्यादि। दूरी से कहने का आशा, दूरी का वास्तव मतलब क्या है, आशा भी नहीं, वास्तव अर्थ क्या है दूरी का, कि भगवत बुद्धि, भगवत ज्ञान, है ना, भगवत संबंध में कोई भगवान की इच्छा और मेरी इच्छा एक ही है, फिर उसमें कोई दूरी नहीं है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई डुअलिटी नहीं है, उसमें कोई तेरा मेरा नहीं है, ये बात है। तो हम अपने आप को जीवन में जब ढालेंगे और देखेंगे साधना क्रम में आते हुए, तो सर्वत्र भगवत कृपा ही नजर आएगी। और ऐसा कहाँ है बताइए, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में कहीं पे ऐसा नहीं है। व्यापार में देखो आप, जॉब जोन में देखो, कितना है कि भाई मैं ये कहाँ पे लिखा है, ये कहाँ पे लिखा है। अभी कानून है वो लॉ बुक के अनुसार ही चलता है ना। कोई भी केस होता है कोर्ट में, तो उसका फैसला में यही आते हैं ना, फैसले में आने के लिए क्या, कि जज साहब देखो इस कानून में, इस धारा में, इस लॉ में यहाँ पे ऐसा लिखा है, मेंटेन्ड है, तो हम उस ग्राउंड्स पे ही आपसे अपील कर रहे हैं, उस ग्राउंड पे ही हम आपसे बात कर रहे हैं। उसी तरह से हम भी अपने जीवन में भागवत गीता का अनुशीलन को बढ़ाएं, तो हम दिव्यता को पाएंगे, और तब हम और सही से दिव्यता को पाएंगे। कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो आप लोग? प्रभुपाद के ये सारे तात्पर्य ना, ये सार है, सारा का सारा सार दिया उन्होंने सब आचार्यों का, और इतना सिंपल, इतना रिलेटेबल, और एकदम जिसे हम आनंद पूरा हो, अपने आप को आनंदित रखें। अगर ये शास्त्रों नहीं हो तो हमारा हाल ऐसा ही होगा ना, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्यों हूँ। कई बार ये प्रश्न आते हैं ना, जैसे मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, और उससे भारी प्रश्न और लगने लगता है, मैं क्यों हूँ, मैं हूँ ही क्यों। ये भयंकर खलने वाला प्रश्न लगता है। अर्जुन को भी ऐसे ही है ना, मैं कौन हूँ, कहाँ आ गया मैं ये युद्ध में, ओ मैं हूँ ही क्यों। ये भगवान क्यों बनाया मेरे को, बनाता ही नहीं मेरे को। सही है। तो ऐसा है क्या, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, हाँ, इस तरह से हम जीवन डालें, और ऐसा जीवन हो ही नहीं सकता भाई। हम पत्थर नहीं है, पत्थर नहीं है। तो ये ऐसे भाव तभी आते हैं जब हम एकदम क्या बोलते हैं, भगवान से एकदम सेपरेशन में हो, और इतने फ्रस्ट्रेटेड अपने आप को अनुभव करें, और स्वयं जो हम इतना खुद में, जब इतने हम ओतप्रोत हो जाए ना, मैं, ये मेरेपन में, मैंपन में, तो ऐसा कि मैं हूं ही क्यों, क्यों हूं मैं। लेकिन अगर भागवत गीता का अनुशीलन करें तो पता चलेगा मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्यों हूँ, मेरे को क्या करना है, क्या पाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, सारा समझ में आएगा सही से। वरना ये साइकिल चलता रहेगा, टाइम टू टाइम, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं कहाँ हूँ। ये समझे हम किसके हैं, कृष्ण के हैं। किया ना, प्रकृति के माध्यम से भगवान ने, देखे, वेद शास्त्र विधि इत्यादि, और अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मनती है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं भगवान के बारे में हमें, कि भगवान की इंद्रियां ऐसी हैं कि आंखों से भगवान पाले, है ना, आंखों से सूंघ ले भगवान, आंखों से चल ले भगवान, कानों से देख ले। एक इंद्रिय किसी भी इंद्रिय का सब काम कर सकती है। तो प्रकृति पे दृष्टिपात ही किया भगवान ने, या इच्छा ही, बस प्रकृति पे देखा, इच्छा ही, और प्रकृति समझ गई। ठीक है। तो फिर हम जीवों को निद्रा से उठा के, ठीक है, एक्टिवेट मोड में डाला, संसार की रचना करी, और एक्टिवेट मोड में डाला। भगवान को देखिए,
कुछ ऐसा नहीं है कि करना पड़ता है। कृष्ण को कुछ ऐसा नहीं कि करना पड़ता है। हाँ? और हमारे लिए जीवन में सब कुछ ऐसा बद्ध दशा में करना पड़ता है भाई, करना पड़ेगा ही पड़ेगा, पड़ ही रहा है ना। ये जो भौतिक सुख और के पीछे भी भागना, ये सब प्रकृति भगा रही है, करना पड़ता है। लेकिन भागवत गीता, भागवतम और भगवान का नाम जप और भक्ति के जब हम जुड़ेंगे, तो क्या संसार में जो करना पड़ता है वो हमारा हल्का होगा, बहुत हल्का होगा। और जो वास्तव में हमें करना चाहिए, हाँ, वो क्या? भगवत सेवा, भगवत प्रेम। अरे भक्तों के संग में जाओ ना, आप लोग वृंदावन जाओ, परिक्रमा करिए, कीर्तन अटेंड करिए वहां पे, और कीर्तन में नृत्य करिए। तो ये जो नृत्य करना पड़ता है और मैं करना चाहती हूँ, इसमें अंतर है कि नहीं है? बताइए। कुछ भी हम कहें, एक चीज करना पड़ता और एक मैं करना चाहती हूँ, इसमें अंतर है कि नहीं है? भले ही कृष्णा भावना में छोड़ भी दो, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है और मैं करना चाहती हूँ, व्यापार करना पड़ता है, मैं करना चाहता हूँ। तो कृष्णा भावनामृत भागवत गीता का अनुशीलन भी ये है, जो हमें करना पड़ता है वो करना चाहती हूँ, उस स्टेज पे आए हम। संसार में कुछ ऐसा हो भी ना, मैं ऐसा चाहती हूँ, ये मेरे को अच्छा लगता है, तो मैं ऐसा करती हूँ। वो अच्छा भी हमें स्थायी नहीं है ना, इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है। इसीलिए हम स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी अनुभव नहीं कर पाते। बट कृष्णा भावनामृत प्रैक्टिस इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। ये किसी और शक्ति पे डिपेंडेंट है ही नहीं, भगवान की अंतरंग शक्ति पे ये आश्रित है पूरा का पूरा। तो इसीलिए हम अपने आप को ट्रांजिशन करते हैं, करना पड़ता है से करना चाहती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि भक्त लोग नहीं कहते ओ भगवान का नाम जब करना पड़ता है हमें, नहीं नहीं, हम करना पड़ता है ये। ओ, ये सब करना पड़ता है, तिलक लगाना पड़ता है, नहीं लगा हुआ है, अच्छा नहीं लगता, नहीं तो ये सब करना पड़ता है। ये सब करेंगे तो भगवान मिलेंगे, इसलिए हम कर रहे हैं, करना पड़ता है। पढ़ने वाली बात नहीं है, ये तो हम खुद करना चाहते हैं, स्वयं जीव करना चाहता है। भागवत गीता का अनुशीलन, भागवतम का फिर से नाम जप, सेवा, सब ठीक है। कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो आप लोग? ओके, लेट अस रीड नेक्स्ट देन। एवं प्रवर्तितं चक्रं वर्तयति य अघायुर रामो मोघम पार्थ स जीवति। शिल्पा माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ का पालन नहीं करता, वे निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसे व्यक्ति केवल इंद्रियों की ही दृष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्र तृप्ति का आनंद लो, इस संसारिक विचारधारा को तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त यज्ञ का अनुसरण करना परम आवश्यक है। जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता, अत्यधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियम अनुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षर के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने
की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि यह पाप पुण्य से परे होते हैं, किंतु लोग इंद्र तृप्ति में जुटे हुए हैं। उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावत नहीं है, वे निश्चय ही विषय पायन होते हैं। अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यह पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोगों विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करने यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से में यह कृष्ण भावना अमृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अपने ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। किंतु वह यदि अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। हाँ, अवश्य ही कृष्ण भावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने में कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता, तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित ना करे, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त हो। गजब के तात्पर्य प्रभुपाद के, गजब गजब के तात्पर्य वास्तव में। हर्षा जी आप पढ़ो अनुवाद। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। बाप रे, सुंदर है ना अनुवाद और तात्पर्य। जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता ना, तो जीवन वास्तव में चक्र है, और कैसा यज्ञ चक्र है, इसका पालन करें। हम समझें यज्ञ क्या है, उत्तम यज्ञ क्या है, और इसको भक्तों के संग में आके उस यज्ञ चक्र का पालन करें। कलयुग में हम इतने नियमों कानूनों का और यज्ञों का पालन नहीं कर सकते, इसलिए महाप्रभु ने हमें ये सरलतम उपाय दिया, भगवान का नाम जप करना। भगवान का नाम को जपे है ना? बता रहे थे ना किरण माता जी, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। गति का और कोई उपाय नहीं है कलयुग में, केवल हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, भगवान का नाम जप से। तो ये भागवत गीता का अनुशीलन भी भगवान का नाम जप या भगवान की स्मरण, हमारी भगवान चित्त में भगवान की स्मरण और कितने से कितने बढ़े, भगवान हमारे चित्त में ओतप्रोत हो, पूरे प्रकाशित हो, है ना। भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम परिकर ये महिमा चित्त में और खूब से खूब प्रकाशित हो। इंद्रिय तृप्ति, इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहना, है ना। तो इंद्रिय विडंबना ऐसी भी कि इंद्रिय तुष्ट भी तो नहीं होती है। इंद्रिय तृप्ति में हम जाएं भी भोग वासना में, लेकिन तुष्ट भी तो नहीं होती है। केवल बाम सा मिलता उनको, रिलीफ है। इतनी मंडे टू फ्राइडे इतना जॉब का फ्रस्ट्रेशन पाल लिया, ओके सैटरडे संडे आई विल जस्ट एंजॉय, और इतना फ्रस्ट्रेट पा लिया कि मैं अब अपने आप को उतना ज्यादा एंजॉयमेंट में डालूं तब जाके थोड़ा ब्रेक इवन आए। ये थोड़ी ना सुख है, ये तो दुख से भागने वाली बात है, दुख को भूलने वाली बात है। सही सुख थोड़ी ना ये। संसार में ना वर्क हार्ड, कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो। वर्क हार्ड एंड एंजॉय, वर्क हार्ड एंड एंजॉय। कठोर परिश्रम तो पशु कर रहे हैं, मनुष्य कठोर परिश्रम के लिए नहीं बना।
मनुष्य भगवत प्राप्ति के लिए बना है। भगवत प्राप्ति को पाने के लिए उसमें जो भी कठोर परिश्रम चाहिए वो करें हम, भगवान को प्राप्त करने के लिए। साधक साधना भक्त ऐसा नहीं जीता खोदा पहाड़ निकली चुईया ना। सबसे देखें, सबसे कठोर परिश्रम तो भक्त लोग ही कर रहे हैं। क्या कि इस ब्रह्मांड का छेदन करने में बात करी थी ना हमने। है क्या कोई इतना बड़ा रिवॉल्यूशनरी, है क्या कि इतना बड़ा कोई रिस्क रिस्क टेकर, तो क्या कहें, रिस्क तो एक एलिमेंट ऑफ थ्रेट या चांस वाली बात है, ये रिस्क वाली बात भी नहीं है, बिकॉज दिस इज सर्टेन। रिस्क में तो जहाँ एक सर्टेनिटी की एलिमेंट नहीं रहती है तो रिस्क है। कृष्णा भावनामृत अभ्यास में कोई रिस्क नहीं है, कोई खतरे की बात नहीं है। लाभ होगा कि नहीं होगा, लाभ ही लाभ है। कितना लाभ है हम नहीं जान सकते, लाभ ही लाभ है पूरा का पूरा। तो कठोर परिश्रम भी अगर कहें तो भक्त लोग ही कर रहे हैं ना। इतना बड़ा भार, इतना बड़ा ये एम्बिशन, एम किसका, और भगवत प्राप्ति का। नो मोर मटेरियल लाइफ एनी मोर, नो मोर मटेरियल बॉडी। और कोई मेरे को दूसरा भौतिक शरीर नहीं चाहिए अब। ऐसा भक्त का बनना चाहिए कि मैं और सहन नहीं कर पाऊंगी भगवान। ये नहीं कि बहुत हो गया, बहुत भटकी हूँ, इनफ इज इनफ, इतना नहीं। अब इतने प्रेम में हम पड़े भगवान के, इतने प्रेम में हम पड़े कि भगवान ये शरीर उपयुक्त नहीं है आपकी सेवा के लिए, इस शरीर से मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी, और इसीलिए आध्यात्मिक शरीर चाहिए। क्या कह रहे हो माता जी? कुछ कह रहे थे ना? ओके, है ना। तो हमारे भगवत धाम की प्राप्ति इसलिए नहीं कि भौतिक जगत में बहुत फसावट है, ये शरीर में बहुत कष्ट है, वो शरीर मिल जाए तो बढ़िया ना। भगवान की शाश्वत सेवा में जुड़ने के लिए कृष्णा शाश्वत शरीर दीजिए ताकि आपकी हम सेवा कर सकें, उस शाश्वत शरीर से आप प्रसन्न हो। अब उसमें भगवान बोल रहे नहीं अभी नहीं, 10 जन्म बाद। ठीक है भगवान, आप प्रसन्न हो। वॉट एवर प्लीजेस कृष्णा। महाप्रभु की लीला में आते हैं ना, वक्रेश्वर पंडित थे क्या, जो थोड़ा सा कुछ हुआ लीला के अंतर्गत थी, और बाद में महाप्रभु ने उनको बोला ठीक है मैं तुम पे कृपा करूंगा, होगी तुम पे कृपा। कब होगी महाप्रभु? 100 जन्मों बाद होगी। 100 जन्मों बाद या 100 मिलियन, 10 लाख जन्म बाद, या क्या कुछ ऐसा अभी स्मरण में बराबर नहीं आ रहा, बट संसारी दृष्टिकोण से देखें तो बहुत लंबे समय बाद होगी। लेकिन वो गदगद हो गए, गदगद हो गए कि यस महाप्रभु की कृपा होगी, इतनी होगी होगी। हाँ, इतने टाइम बाद भी, भले ही संसार के आंकलन से, लेकिन गदगद हो गए, क्योंकि अध्यात्म ये शाश्वतता की ओर में क्या मटेरियल कैलकुलेशन की वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है शाश्वतता की ओर में। और ये ना कि हाँ महाप्रभु होंगे प्रसन्न, हमें भी ना इसी हिसाब से हम अपने शरीर को ढालें। इस शरीर से तो जितने जल्दी वैराग उत्पन्न कर लें उतना बढ़िया है, बीमारी भी नहीं रहेगी। बहुत बीमारियां हमारी हल्की हो जाएगी जब इस शरीर से वैराग हमारा उत्पन्न हो जाए, इस शरीर में आसक्त ना हो, हम इतने बंधे ना हो, बंधे नहीं इस शरीर से। फिर मन से भी हम अपने आप को छुटाएं, लेकिन कहाँ शाश्वत मन में जाएं, शाश्वत दिव्य में जाएं। शाश्वत शरीर का चिंतन करो, शाश्वत मन का, तो शाश्वत संग का, शाश्वत संग का। इसलिए गुरु से संग जो है वो शाश्वत संग है, वो कोई ऐसा नहीं है छूटा हुआ संग है ऐसा। भगवान से संग जो है वो शाश्वत संग है हमारा, शाश्वत सेवा को उसके लिए ही पुकार है ये। तो जिस दिन भगवान को लग गया ना, अरे ये तो पीछे ही पड़ गई है, इसको चाहिए ही चाहिए 24 घंटे मेरी ही सेवा, कीर्तन या सदा हरि में ये आ गई है, तो यस फिर तो शरीर तैयार है, भगवत धाम के द्वार खुले हैं पूरे के पूरे, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। तो धीरे धीरे कैसे हम अपने आप को उस कॉन्शियसनेस में, उस जोन में लेके आए,
और वो कॉन्शियसनेस जोन में लाने के लिए इस संसार के उतार चढ़ाव इन सब से तो हमें फ्री या इन सब से हमें इम्यून होना है, अनअफेक्टेड रहना है इन सब से। संसार के उतार चढ़ाव से अफेक्ट होते रहेंगे तो बहुत गड़बड़ है ना। फिर तो हमारा झूला झूलते रहेगा संसार में, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो नाम जप को करें, नाम जप बढ़ाए, भक्तों का संग करें, मंदिर जाएं, दर्शन पाए भगवान के, हरि कथा सुने, प्रसाद पाए, जीवन में सब परिवर्तन लाए और घर परिवार में परिवर्तन लाए ना। कुछ करेंगे ऐसे परिवर्तन लेके आएंगे तो ही जीवन भी परिवर्तित होगा, अन्यथा तो अपने आप तो होगा नहीं परिवर्तित। और करने के लिए ही सुनना। अर्जुन ने भी क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं और फिर करेंगे ना, युद्ध करेंगे सुन के। तो ये इंद्रिय तृप्ति, वर्क हार्ड और एंजॉय एंजॉय, ये तो पशु वृत्ति है एक प्रकार से। पशु वृत्ति है। वर्क हार्ड किसके लिए करें? भगवान को पाने के लिए, तब वर्क हार्ड बराबर है, वरना नहीं। क्या फायदा ऐसी पढ़ाई लिखाई करके, देखो चरित्र निर्माण नहीं हो। कितने पढ़ते लिखते हैं लेकिन कहाँ चरित्र बनता है, नहीं बनता ना। चरित्र निर्माण के लिए होना चाहिए ना पढ़ाई लिखाई, तो जो हमें थोड़ा सभ्य बनाए। लेकिन स्कूल कॉलेज की पढ़ाई लिखाई से सर्वत्र ही देखते हैं क्या, धन कमा लो बस, कैसे मैं और धन कमा सकूं, कैसे मैटर की एक्सप्लॉयटेशन और अच्छे से कर सकूं, ताकि अच्छे से और धन कमा सकूं। और धन से क्या, मजे मजे करूं। और सब असत ही पाले जा रहे हैं, असत विचार, असत ध्यान, असत व्यवहार, असत संग। और सारे वेद शास्त्र भी यही कहते हैं ना, असतोमा सद्गमय, तमसोरमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो असत से सत की ओर जाना, शाश्वत की ओर जाना है ना। तमस से ज्योति की ओर जाना है, मृत्यु से अमृतम की ओर जाना है। तो वो भागवत गीता का अनुशीलन करते हुए, जीवन को ढालते हुए, भगवान की सेवा में जुड़ते हुए, हमारे जीवन के चक्कर को बराबर करना ना, बराबर। तो और इतना भी नहीं है कि हमें कुछ अलग अलग ये करूं वो करूं, इतना करूं उतना करूं। नाम जप करिए, कीर्तन सुनिए, भगवान का ये कथा श्रवण करिए, भगवान की लीला का, सब कुछ बैठ जाएगा। और फिर दिन को पूरा हम ढालें 24 घंटे कैसे। साधना तो ठीक है, साधना इज लाइक अ एफर्ट वाली बात, बट वी हैव टू गो एफर्टलेस ना। प्रेम एफर्टलेस होता है, तो उसमें राज्य में जुड़ना है हमें। कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ठीक है क्या राधा प्रेयसी माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। कुछ प्रश्न तो नहीं है प्रभु जी, लेकिन आप जो समझा रहे हैं बहुत ही सीधे सरल शब्द में बता रहे हो, तो समझ में भी आ रहा है। बहुत अच्छा बताया आप। यज्ञ के बारे में बोलो, ये भगवान को प्रसाद मतलब लगाए भी नहीं लेना, मतलब ये अपने इंद्रियों के लिए बहुत ही मतलब बहुत अच्छी है कि हमारा जो सेवा में वगैरह मन वहीं लग जाए तो अच्छा है। कैसे कि पल पल में मन हमारा भटकता है प्रभु जी। भले ही गुरु के द्वारा भी मन लग जाओ, चाहे वरिष्ठ भक्तों के द्वारा भी लगो, लेकिन मन सेवा में ही लगना चाहिए प्रभु जी। अब देखिए, जो गृहिणी है, बढ़िया ही लगता ना उनको भोजन बनाना, और तो हाँ, कुछ नहीं, भगवान ने कुछ नहीं ऐसा छुटा लिया हमसे। देखो, इतना ही करना है, अब पसंद है, अब कृष्ण के लिए बनाओ। और ऐसा करेंगे ना तो अपने आप, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, ये भाव आएगा ही आएगा, कृष्ण हाँ, के लिए आज बनाऊं मैं।
ये कृष्ण के लिए है ना। और कितना बढ़िया है, रसोई साफ रखे, पीछे कीर्तन चलाओ, कथा सुनो और बनाइए भगवान के लिए भोग। प्लेट और सब साफ रखे, रखते हैं खैर भक्त लोग को सब पता है। अलग स्पॉन्ज भगवान के बर्तन अलग है, हमारे बर्तन अलग हो, है ना, धोने के बर्तन अलग हो इत्यादि, सब एकदम उस हिसाब से। तो वैसे करके भगवान के लिए बनाएंगे तो पूरा मन लगेगा। और फिर जैसे एक माँ, उसका नवजात शिशु होता है तो पूरे दिन वो माँ बच्चे की सेवा में लगे रहती है ना, पूरे दिन भर बच्चे की सेवा में लगे रहती है। और वो नवजात शिशु पूरा आश्रित है ना माँ पे। हम आश्रित है भगवान पे, भगवान हम पे आश्रित नहीं है, हम आश्रित है भगवान पे। नहीं, सही है प्रभु जी। तो हम भी हिसाब से अपने आप को ढाले। और हम्म कृष्णा भावनामृत ही प्रैक्टिकल है, कृष्णा भावनामृत ही रियल है। प्रैक्टिकल मतलब जो सभी कर सके, यूनिवर्सल है। हाँ? भारत के बाहर बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, पढ़ा लिखा, अनपढ़, कोई भी हो, गरीब, अमीर, धनी, भगवान तो सभी के लिए ना। प्रैक्टिकल है भगवान, यूनिवर्सल है, रिलेटेबल है। और सबसे अच्छी बात, अनुभव में आने वाला है ये। संसार किसी के अनुभव में आया है क्या? ना ही संसारी सुख अनुभव में भी आया है। अगर ऐसा हो भी ना कि संसारी सुख आ गया अनुभव में, तो व्यक्ति छोड़ देगा उसके पीछे भागना, फिर छोड़ देगा उसके पीछे भागना। अभी कृष्णा भावनामृत का सुख अनुभव में आता है तभी बड़े भक्त लोग है ना भगवान को पाने के लिए। जी प्रभु। इसीलिए ये मनुष्य जीवन मिला, इसीलिए शास्त्र है। और वरना अन्यथा शास्त्रों का क्या प्रयोजन? स्कूल में जाता है बच्चा, स्कूल में ही रहने के लिए जाता है क्या? क्लास 1, 2, 3, 10वीं तक पढ़ाई करता है, 12वीं तक पढ़ता है क्या? स्कूल वाले भी चाहते हैं ना भाई तुम शिक्षा ग्रहण करके बाहर निकलो, बाहर निकलो स्कूल से, और व्यवहारिक जीवन में तुम अपने आप को ढालो, एंगेज करो। उसी प्रकार शास्त्रों का भी यही है। ये नहीं कि हम एक सभ्य पुरुष बन के जीते रहे इस संसार में। शास्त्रों का भी यही है, शास्त्रों से भगवान को समझो और भगवान की सेवा में जुड़ो, और अपने आप को उस भगवत बुद्धि में परिवर्तित करें हम, है ना। भगवान हमारी भक्ति चेतना से स्वीकार करते हैं, शरीर से नहीं, भाव से स्वीकार करते हैं। तो वो भाव ले क्या है हम जीवन में, सतत सेवा की, सतत स्मरण की, इस भाव को लाना है। और इसी भाव के लिए अति वैष्णव संग आवश्यक भी कहना ऐसी बात नहीं है कि करना पड़ता है वाली बात नहीं है। भक्ति ऐसी चीज है जो करनी नहीं पड़ती है। भक्ति ऐसी चीज है जो करना चाहते हैं हम, जो हम करते हैं, जो स्वतः नेचुरल होता है ना। बाकी संसार व्यवहार ये सब करना पड़ता है। तो अपने आप को हम ट्रांजिशन करें। जहां पे भी पढ़ने वाली बात आ गई वहां ऐसा ना फोर्स या कुछ, नो आई हैव टू रियली वर्क हार्ड। भक्ति में ऐसा नहीं, आई हैव टू वर्क हार्ड। बस अभी क्या हम इतनी बद दशा में, तो एक ट्रांजिशन। इसीलिए ना, श्रद्धा, श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति, है ना। श्रद्धा को निष्ठा में परिपक्व करें, और रुचि, रुचि में आए। फिर रुचि में आएंगे तो करना पड़ता वाली बात नहीं रहेगी, फिर मैं करना चाहती हूँ। आसक्ति, मैं करती हूँ, चाहती भी से भी मैं करती हूँ, आसक्त हो जाते हैं पूरा, है ना। और भाव और प्रेम का तो अलग ही स्थान है पूरा का पूरा। प्रभु जी, जो सांसारिक और व्यवहार में भी काम करते हैं तो हमें कृष्ण से जुड़कर ही करना चाहिए ना। हाँ, जीवन ही पूरा कृष्ण से ना। ऐसा हाँ थोड़ी ना हाँ। संसार कृष्ण से अभिन्न क्या है, कुछ नहीं है। सही है प्रभु जी। तो व्यापार के लिए थोड़ी ना मना किया है, ना हम्म पढ़ाई लिखाई के लिए, किसी चीज के लिए मना नहीं किया। प्रैक्टिकल है ना भगवान, प्रैक्टिकल है ना। सही है। लेकिन उस व्यापार में भोग वासना नहीं रहे,
वो व्यापार से हम भगवान की ओर जाएं, हम्म, भगवान प्रसन्न हो, भगवान को पाए, इसी के लिए ना। तो इसीलिए 4 वर्ण 4 आश्रमों की स्थापना, सब कुछ भगवान ने दिया ना, बता रहा हूँ ना, वेद शास्त्रों के माध्यम से सब कुछ का यही प्रयोजन कि कैसे हम इसी जन्म में भगवान के दर्शन पाए साक्षात, भगवान की सेवा पाए साक्षात, और शाश्वत दर्शन, शाश्वत सेवा, शाश्वत प्रेम पाए। और जो दुकानदारी और में लगे वो सभी के लिए अनुकूल है। किसी भी स्कूल में पढ़ता है बच्चा, घर चलाती है कोई स्त्री समझो, कोई दुकानदारी में, कोई जॉब में, सभी के लिए अनुकूल है। नहीं हो तो बनाए हम स्थिति अनुकूल, है ना। दुकान चलाते हैं भाई, आप अगर दुकान में कोई मैनेजर है तो भी ठीक है, तो भी भक्ति कर सकते हैं, और मालिक है तो भी कर सकता है, सभी कर सकते हैं एकदम भक्ति तो। लेकिन प्रभु जी कलयुग में क्या? तो बहुत इसीलिए महाप्रभु के युग में आइए ना फिर। हाँ कलयुग में मुश्किल है, महाप्रभु के युग में मुश्किल नहीं है। हाँ तो महाप्रभु की कृपा को आकृष्ट करिए, है ना। ये महाप्रभु का युग है भक्तों के लिए। कितना बड़ा वरदान, नमो महावदन्याय, कितना बड़ा दान देने दिए हमें महाप्रभु, है ना। हाँ तो उसमें आए, इसीलिए एकाग्रचित होके भी नाम जप करें, तब महाप्रभु की कृपा को आकृष्ट कर पाएंगे। एक बार के लिए कम से कम जपा में अपने आप को हम पीछे छोड़ दें, ये मैं मेरापन को पीछे छोड़ें, मैं तो रहे ही मेरेपन को जपा सही। में, है ना। और महाप्रभु का चिंतन करें, उस कृपा की हम कितना उसको व्यक्त कर सकें, वो जप है। आज जो साधु संग आया है, आज अभी सोचिए हमारे जीवन में भक्त नहीं आते, भक्ति नहीं आती, भक्ति आज हम नाम जप नहीं कर रहे होते, भागवत गीता भागवतम का अनुशीलन, तिलक, मंदिर जाना इत्यादि, तो क्या कर रहे होते, सोचो आप क्या कर रहे होते। बहुत जीवन मुश्किल। तो सभी जी रहे होते, सरल हो मुश्किल हो भाई, धन से भाव होता है, अभाव होता है इत्यादि, वो तो संसार ही है, लेकिन वंचित हो जाते हैं ना इस जीवन की इस सुंदरता को लेके। सही। और ऐसे बात नहीं है कि भक्ति में परिश्रम ही परिश्रम है, ये तो आनंद वाला परिश्रम है, सुख ही सुख है। तो कलयुग से छूटने का उपाय महाप्रभु के युग में आइए, नियमों का पालन करें, बढ़िया से महाप्रभु का नाम जप करें। जी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के समय संग के लिए और प्रेरणा और उत्साहवर्धन के लिए। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहेंगे वैसे, या कोई प्रश्न है, या कुछ जिज्ञासा, या कुछ कमेंट या ऐड करना चाहो? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक बार आपने ना हरि नाम के बारे में बात किया था कि आप हरि नाम के लिए मंदिर जाया करें, और वो क्या है, वो जाप हाँ, कैसे? जैसे आज भी जाएंगे ना ग्लासगो से, मंदिर से ग्लासगो जाएंगे, तो हरिनाम मतलब नगर संकीर्तन बोलते हैं। तो शहर में समझो सेंटर में और ऐसे जाके भगवान का नाम का कीर्तन करते हैं, अच्छा। तो वो हरि नाम, उसके बारे में एक बार कह रहे थे, नगर संकीर्तन। तो वो करिए। वो कैसे किया वो जाता है? मंदिर में जाओ, मंदिर में आप कांटेक्ट करो, आपके बताए ना गुड़गांव में सेक्टर 31 आपके घर के पास में मंदिर है, सेक्टर हाँ 45 में भी शायद अब बन गया होगा, वरना हाँ, बादशाहपुर वो बन मंदिर रहा है अभी, हाँ राइट। है ना। तो वहां जाइए और वहां पे आप पता करिए कि हरि नाम कब करोगे आप, नेक्स्ट हरि नाम कब करोगे। मंदिर में आप टेम्पल प्रेसिडेंट या किन्हीं से मिलिए, आपका कांटेक्ट नंबर दीजिए और उनका कांटेक्ट नंबर लीजिए इत्यादि, और उनको बोलिए फेस्टिवल सारे प्रोग्राम्स के हमें थोड़े अपडेट्स देते रहें। ठीक। तो उस हरि नाम में जाओ, हरि नाम में मुक्ति अनुभव कर पाएंगे सब, पक्का। और हरे जैसे कृष्णा हाँ बोलिए।
हर्षा जैसे कैलिफोर्निया में, वहाँ आसपास है कोई मंदिर? हाँ, हर्षा के पास भी है ना, कैलिफोर्निया में रह रही है, कि कृपा है ना प्रभुपाद की, देखिए। वरना मैं सोचता हूँ जो भारतीय लोग भारत के बाहर रह रहे हैं, कितने फसावट। ये तो कृपा है प्रभुपाद की, मंदिर बनाए। नहीं। कैलिफोर्निया में भी व्यवस्था है, इसीलिए ना सभी के लिए व्यवस्था है। कोई नहीं कह सकता मैं भक्ति नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं। तो हाँ, कैलिफोर्निया में भी मंदिर है, ज्यादा दूर नहीं हर्षा के यहाँ से। शायद उसका भी हुआ जाना, नहीं तो जाएगी वो। ठीक है, हम भी अब मंदिर ही जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे हरे। हरे।